खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब, उसका 13वां बाब, 1 से 9वीं, 15वीं से 17वीं, 19वीं से 30वीं और फिर 33वीं आयत से लेकर 62वीं आयत तक। बाबल में योयाकीम नाम एक आदमी रहता था जिसने सोसन बिनते हिल्किया नाम एक औरत से ब्याह किया था। वो नहायत खूबसूरत और खुदा तर्स थी क्योंकि उसके माँ बाप दोनों सादिक थे और उन्होंने अपनी बेटी को मूसा की शरीयत के मुताबिक तालीम और तरबियत दी थी। और योयाकीम बड़ा दौलतमंद था और उसके घर के पास उसका एक बाग था, और चूंकि वो सब में मौजिज़ था इसलिए यहूदी उसके यहाँ फराहम हुआ करते थे। उस साल लोगों में से 2 बुजुर्ग मर्द काजी मुकर्रर हुए। ये उनमें से थे जिनकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि बाबल में उन बुजुर्ग काजियों से बदी निकली जो कौम के हाकिम समझे जाते थे। ये दोनों योयाकीम के घर में आया करते थे जहां तमाम नालिशी उनके पास आते थे। दोपहर के वक्त जब लोग चले जाते तो सोसन अपने खावंद के बाग में जाकर चहलकदमी किया करती, और वो दोनों बुजुर्ग हर रोज देखते थे कि वो वहां कैसे जाती और टहलती है। तो वो उसकी हवस में शेफ्ता हो गए और उन्होंने अपनी अकल को शरारत के हवाले कर दिया और अपनी आंखें फेर लीं, ऐसा ना हो कि आसमान की तरफ देखें और आदिल कज़ाओं को याद रखें। जब वो मौका के दिन की ताड़ में थे तो एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो अपने रोजाना दस्तूर के मुताबिक 2 लौंडियों को साथ लेकर बाग में गई, और चूंकि वो वक्त गर्मी का था इसलिए उसने चाहा कि बाग में गुस्ल करे। इन दोनों बुजुर्गों के सिवा वहां कोई ना था और ये छुपकर उसे देख रहे थे। तो उसने लौंडियों से कहा कि तेल और इत्र लाओ और बाग का फाटक बंद कर दो ताकि मैं गुस्ल कर लूं। जब लौंडियां बाहर चली गईं तो दोनों बुजुर्ग उठकर उसकी तरफ दौड़े और कहा कि देख, बाग का फाटक बंद है और हमें कोई नहीं देखता। हम तेरे इश्क में शेफ्ता हैं, बस हमारी बात मान और हमें खुश कर दे, वरना हम तेरे खिलाफ गवाही देंगे कि एक नौजवान तेरे साथ था और इसीलिए तूने लौंडियों को अपने पास से भेज दिया था। तब सोसन ने आह खींची और कहा कि हर एक तरफ से मेरे लिए मुश्किल अमर है, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं तो ये मेरे लिए मौत है, और अगर ना करूं तो तुम्हारे हाथ से ना बचूंगी। लेकिन मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं ये ना करूं और तुम्हारे हाथ में पड़ूं, बनिस्बत इसके कि मैं खुदावंद के सामने गुनाह करूं। इस पर सोसन ने बुलंद आवाज से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर बुजुर्ग भी उसके मुकाबले में चिल्लाने लगे, और उनमें से एक ने दौड़कर बाग का फाटक खोल दिया। जब घर के चाकरों ने बाग में चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़कर चोर दरवाजे में से अंदर आ गए ताकि देखें कि उसे क्या हुआ है। और जब बुजुर्गों ने अपनी बातें सुनाई तो नौकर नहायत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि सोसन की बाबत ऐसी बात कभी हरगिज ना कही गई थी। दूसरे दिन जब लोग उसके खावंद योयाकीम के पास फराहम हुए तो दोनों बुजुर्ग भी दिल में सोसन को हलाक करने की बदनीयत करके आए, और उन्होंने लोगों के सामने कहा कि सोसन बिनते हिल्किया को, जो योयाकीम की बीवी है, बुला भेजो। तो उन्होंने भेज दिया, और वो अपने माँ बाप और बच्चों और तमाम रिश्तेदारों समेत आई। उसके रिश्तेदार और उसके सब जान पहचान रो रहे थे। तब दोनों बुजुर्गों ने लोगों के दरमियान खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखे, और उसने रोते हुए नजर आसमान की तरफ उठाई
क्योंकि वो दिल में खुदावंद पर तवक्कुल करती रही। तब बुजुर्गों ने कहा कि हम बाग में अकेले फिरते थे तो क्या देखते हैं कि ये औरत आई और इसके साथ 2 लौंडियां थीं और इसने बाग का फाटक बंद करवा दिया और लौंडियों को भेज दिया। तब एक नौजवान जो छुपा हुआ था इसके पास आया और इससे सोहबत की। बस हम बाग के कोने में थे और ये शरारत देखकर इनकी तरफ दौड़े और इन्हें वसल हासिल करते देखा, लेकिन हम उसे पकड़ ना सके क्योंकि वो हमसे जोरावर था। उसने फाटक खोला और भाग गया, लेकिन इसे हमने काबू कर लिया और इससे पूछा कि वो नौजवान कौन था, लेकिन इसने हमें बताने से इनकार कर दिया। इस बात के हम गवाह हैं। बस मजमा ने उनकी बात का एतबार कर लिया, इसलिए कि वो बुजुर्ग और कौम पर काजी थे। बस उन्होंने उस पर मौत का फतवा दे दिया। तब सूसन बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी और कहा कि ए अज़ली खुदा, तू जो पोशीदा बातों से वाकिफ है और वाक़या होने से पेशतर ही सब कुछ जानता है, तू जानता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है। देख, मुझे मौत के हवाले कर दिया गया है, हालांकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसका इन्होंने मुझ पर बहतान बांधा है। और खुदावंद ने उसकी सुन ली। चुनांचे जब वो उसे मार डालने के लिए ले जा रहे थे तो खुदावंद ने दानियाल नाम एक कम सिन जवान की मुकद्दस रूह को आगाह कर दिया और ये बुलंद आवाज से पुकारने लगा कि मैं इस औरत के खून से पाक हूँ। सब लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो की और पूछा कि ये क्या बात है जो तूने कही है। उसने उनके दरमियान खड़ा होकर कहा, ऐ बनी इसराइल, क्या तुम ऐसे ही कम अकल हो कि तुमने इस अमर की तफ्तीश और तहकीकात के बगैर ही इसराइल की एक बेटी पर फतवा दे दिया है। अदालत गाह की तरफ वापस चलो, क्योंकि इन दोनों ने इसके खिलाफ झूठी गवाही दी है। इस पर सब लोग शिताबी से वापस लौटे और बुजुर्गों ने उससे कहा कि आ हमारे दरमियान बैठ और हमें आगाह कर, क्योंकि खुदा ने तुझे बुढ़ापे की फजीलत दी है। और दानियाल ने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कर दो और मैं इनका इम्तिहान करूंगा। जब वो एक दूसरे से अलग कर दिए गए तो उसने उनमें से एक को बुलाया और उससे कहा, ऐ तू जो हर रोज शरारत करते करते उम्र दराजी तक पहुंच गया है, जो गुनाह तू पहले करता रहा है उनकी भी तुझे अब सजा मिलेगी। यानी कि तूने जुल्म के मुकदमे किए और तूने बेगुनाहों पर फतवा दिया और मुजरमों को छोड़ दिया, हालांकि खुदा ने फरमाया कि तुम बेगुनाहों और सादिकों को कत्ल ना करो। बस अब अगर तूने दर हकीकत उसे देखा है तो बता कि किस दरख्त के नीचे तूने उन्हें इकट्ठे देखा। उसने कहा कि मस्तगी के दरख्त के नीचे। इस पर दानियाल ने कहा कि तूने अपने ही सर के खिलाफ खूब झूठ बोला है, क्योंकि देख, खुदा के फरिश्ते ने खुदा से हुक्म पाया है कि तुझे 2 हिस्सों में काट डाले। फिर उसने उसे एक तरफ कर दिया और दूसरे को पेश करने का हुक्म दिया और उससे कहा, ऐ तू के केनान की नस्ल से है, ना कि यहूदा की। हुस्न ने तुझे धोखा दिया है और शहवत ने तेरे दिल को शरारत के हवाले कर दिया है। तुम इसराइल की बेटियों से इसी तरह करते रहे हो और वो डर के मारे तुमसे मिलती रहीं, लेकिन यहूदा की इस बेटी ने तुम्हारी शरारत की बर्दाश्त नहीं की। बस अब मुझे बता कि किस दरख्त के नीचे तूने इन्हें इकट्ठे पाया। उसने कहा कि बलूत के नीचे। दानियाल ने उससे कहा कि तूने भी अपने ही सर के खिलाफ खूब झूठ बोला है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता तलवार लिए हुए आमादा है कि तुझे 2 हिस्सों में काट डाले और तुम दोनों को हलाक कर दे। इस पर तमाम मजमा बुलंद आवाज से नारा मारने लगा और उन्होंने खुदा को मुबारक कहा जो अपने भरोसा रखने वालों को बचा लेता है। और वो उन दोनों बुजुर्गों की मुखालफत में खड़े हो गए
क्योंकि दानियाल ने उन्हीं के मुंह से साबित कर दिया कि उन्होंने झूठी गवाही दी है, और उनसे वही किया गया जो बदनीयती से अपने हमसाये से करने लगे थे, और वो मूसा की शरीयत के मुताबिक कत्ल कर दिए गए, और यूं उस रोज बेगुनाह खून बच गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, ये हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23, उसकी पहली 6 आयात। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम आयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और जमानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, उसका 8वां बाब, पहली 11 आयात। तब यीशु कोहे जैतून को गया और सुबह सवेरे फिर हैकल में आया, और सब लोग उसके पास आए, और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। तब फकीह और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके उससे कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। मूसा ने तो शरीयत में हमें हुक्म दिया है कि ऐसियों को संगसार करें, बस तू क्या कहता है? उन्होंने ये उसे आजमाने के लिए कहा था ताकि उस पर इल्जाम लगाने की वजह पाएं। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा, और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर लिखने लगा। और वो ये सुनकर बुजुर्गों से लेकर एक एक करके चले गए, और यीशु अकेला रह गया, और औरत बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, बीबी, वो कहाँ गए हैं? क्या किसी ने फतवा नहीं लगाया? उसने कहा कि ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। और यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, चली जा, फिर गुनाह ना करना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।